आज इस वीडियो को देखते देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो हजारों सालों से हमारे पुरखे जानते थे, जो हमारी दादी नानी महसूस करती थी, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है और जो आज विज्ञान भी धीरे धीरे मानने लगा है। नवरात्रि सिर्फ 9 दिन का त्योहार नहीं है। ये 9 दिन ब्रह्मांड की उस शक्ति के जागने का समय है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है, जो हर माँ में है, जो हर नारी में है, जो हर उस इंसान में है जो टूट कर भी खड़ा होता है। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा इतनी असाधारण होती है कि जो लोग सालों से रो रहे थे वो मुस्कुराने लगते हैं, जो दरवाजे बंद थे वो खुल जाते हैं, जो किस्मत रूठी हुई थी वो मनती है। लेकिन माँ की ये कृपा सब पर एक जैसी नहीं बरसती। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन पर इन 9 दिनों में माँ का विशेष आशीर्वाद होता है, जिनकी तकदीर इन्हीं 9 दिनों में पलट जाती है, जिनके जीवन में नवरात्रि के बाद एक नई सुबह आती है। आज मैं आपको उन्हीं 5 राशियों के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें, क्या आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको अंदर से तोड़ रहा है? कोई ऐसी परेशानी जिसका हल नहीं दिख रहा? कोई ऐसा दर्द जो आप किसी को बता भी नहीं सकते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि माँ दुर्गा कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती और नवरात्रि वो समय है जब माँ खुद धरती पर उतरती हैं, अपने बच्चों को ढूंढती हैं, उनकी पीड़ा सुनती हैं और अपनी कृपा से उनकी जिंदगी बदल देती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगी वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी संदेश हो। पहले थोड़ा समझते हैं, नवरात्रि क्या है। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक चैत्र नवरात्रि जो वसंत में होती है और एक शारदीय नवरात्रि जो शरद ऋतु में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये दोनों नवरात्रि दोनों ऋतु परिवर्तन के समय क्यों आती हैं? क्योंकि ये वो समय होता है जब प्रकृति खुद बदलती है, जब पुराना जाता है और नया आता है, जब बीज जमीन में टूटता है और अंकुर निकलता है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि इस बदलाव के समय में ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, और अगर इस समय हम माँ की शरण में जाएं तो वो ऊर्जा हमारे जीवन में भी बदलाव लाती है। ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, ये ब्रह्मांड का नियम है। और इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन साधारण दिन नहीं होते। ये 9 दिन एक दरवाजा खुलने जैसे होते हैं, एक ऐसा दरवाजा जिससे माँ की कृपा सीधे आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। अब बात करते हैं उन 5 राशियों की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। मेरी एक परिचित है, नाम है सुमन, उम्र कोई 35 साल। सुमन के जीवन में पिछले 3 साल बहुत कठिन रहे थे। पति की नौकरी चली गई, घर में आर्थिक तंगी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, ऊपर से घर में रोज का झगड़ा। सुमन रात रात भर रोती थी, माँ से पूछती थी, माँ मैंने क्या गलत किया, मेरे बच्चों का क्या दोष है? और फिर नवरात्रि आई। सुमन ने पूरी श्रद्धा से 9 दिन व्रत रखा, माँ दुर्गा की पूजा की, कंजक पूजी, गरीब बच्चियों को खाना खिलाया। नवरात्रि के ठीक 3 दिन बाद उनके पति को एक नई नौकरी का फोन आया। वो नौकरी उनकी पुरानी नौकरी से 2 गुनी तनख्वाह वाली थी। सुमन कहती हैं, मैं नहीं जानती ये संयोग था या माँ की कृपा, लेकिन मैं जानती हूँ माँ ने मेरी सुनी, और मैं आपसे कहूंगी ये संयोग नहीं था। तो आइए अब उन 5 राशियों की बात करते हैं जिन पर इस नवरात्रि माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसने वाली है। पहली राशि मेष। अगर आप मेष राशि के हैं तो आज से ही माँ का नाम जपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस नवरात्रि आपकी राशि पर माँ शैलपुत्री की विशेष दृष्टि है। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप, पर्वतों की पुत्री, शक्ति और स्थिरता की देवी। मेष राशि वाले स्वभाव से बहुत ऊर्जावान होते हैं, उनमें आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति होती है, लेकिन कई बार उनकी मेहनत का फल उन्हें देर से मिलता है। पिछले कुछ समय से मेष राशि के लोग एक अजीब सी थकान महसूस कर रहे हैं। वो थकान जो शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। वो थकान जब तब होती है जब आप बार बार कोशिश करते हैं और बार बार निराश होते हैं। लेकिन इस नवरात्रि माँ शैलपुत्री उनकी इस थकान को दूर करने आ रही हैं। मेष राशि वालों के लिए ये नवरात्रि एक नई शुरुआत लेकर आ रही है। जो काम रुके हुए थे वो आगे बढ़ेंगे, जो रिश्ते तनावपूर्ण थे उनमें मिठास आएगी, और सबसे जरूरी, जो सपने आपने अधूरे छोड़ दिए थे वो फिर से जीवंत होंगे। लेकिन इसके लिए एक काम जरूर करना है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर लाल फूल माँ को चढ़ाएं और मन में एक बार कहें, माँ मैं थका हूँ, मुझे शक्ति दो। बस इतना, माँ बाकी सब संभाल लेंगी।
मेष राशि के एक भक्त की कहानी मुझे याद है। रमेश, एक छोटे शहर का लड़का, सपना था आईएएस बनने का। 3 बार परीक्षा दी, तीनों बार असफल रहा। चौथी बार की तैयारी के दौरान नवरात्रि आई। रमेश की माँ ने उसे एक बात कही, बेटा पहले माँ को याद कर, पढ़ाई तो होती रहेगी। रमेश ने पूरी श्रद्धा से 9 दिन व्रत रखा, माँ दुर्गा की आराधना की और उस साल रमेश आईएएस बना। वो आज भी हर नवरात्रि में माँ दुर्गा के मंदिर जाता है और जब लोग पूछते हैं आपकी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुराकर कहता है माँ की कृपा। दूसरी राशि कर्क। कर्क राशि वाले, अगर आप ये सुन रहे हैं तो जान लीजिए माँ दुर्गा आपको बहुत प्यार करती हैं। क्यों? क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा माँ का प्रतीक है, ममता का प्रतीक है, भावनाओं का प्रतीक है। कर्क राशि के लोग दिल से बहुत कोमल होते हैं। वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं और खुद के लिए कुछ नहीं मांगते। और शायद इसीलिए उनके जीवन में कभी कभी बहुत अकेलापन आता है। वो सबके लिए होते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी की जरूरत होती है तो कोई नहीं होता। लेकिन माँ जानती है, माँ हमेशा जानती है। इस नवरात्रि कर्क राशि वालों के जीवन में माँ का स्नेह विशेष रूप से बरसेगा। उनके परिवार में सुख शांति आएगी, जो रिश्ते टूटे हुए थे वो जुड़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, उनके मन का वो अकेलापन दूर होगा। माँ स्कंद माता, जो नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं, कर्क राशि वालों की विशेष देवी हैं। स्कंद माता वो माँ है जो अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए बैठती हैं। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम, ये प्रेम असीमित है, ये प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और कर्क राशि वालों के लिए माँ स्कंद माता का यही प्रेम इस नवरात्रि उनके जीवन में उतरेगा। कर्क राशि वालों को नवरात्रि में एक काम जरूर करना चाहिए। 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं और अपने घर में किसी जरूरतमंद बच्चे को खाना खिलाएं, बस इतना। और देखिए माँ की कृपा कैसे बरसती है। मुझे एक और कहानी याद है, मीरा, एक माँ जिसका बेटा पिछले 2 साल से बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मीरा हर रोज रोती थी, माँ दुर्गा से विनती करती थी। नवरात्रि में उसने 9 दिन उपवास रखा, माँ स्कंद माता की पूजा की और नवरात्रि के बाद उनके बेटे के शरीर में धीरे धीरे सुधार आने लगा। 6 महीने बाद वो बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान थे, मीरा हैरान नहीं थी। वो जानती थी माँ ने उसकी सुनी थी। तीसरी राशि सिंह। सिंह राशि वाले सुनिए ध्यान से, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य शक्ति का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, नेतृत्व का प्रतीक है। सिंह राशि के लोग जन्म से ही नेता होते हैं। उनमें एक अनोखा करिश्मा होता है, जहां भी जाते हैं लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन इनके जीवन में एक समस्या है, ये अपने अहंकार के कारण कभी कभी गलत फैसले लेते हैं और उन गलत फैसलों की वजह से बड़े नुकसान उठाते हैं। पिछले कुछ समय से सिंह राशि के लोग एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता सफलता की तरफ जाता है और एक रास्ता असफलता की तरफ। इस नवरात्रि माँ दुर्गा उन्हें सही रास्ता दिखाएंगी। माँ कात्यायनी, जो नवरात्रि के 6ठे दिन पूजी जाती हैं और जो शेर पर सवार हैं, वो सिंह राशि वालों की विशेष कृपालु हैं। माँ कात्यायनी वो शक्ति हैं जो बुराई का नाश करती हैं, जो अंधकार में प्रकाश लाती हैं, जो अहंकार को विनम्रता में बदलती हैं। इस नवरात्रि सिंह राशि वालों को माँ कात्यायनी की कृपा से एक नई दृष्टि मिलेगी। जो लोग उनके दुश्मन थे वो कमजोर पड़ेंगे, जो लोग उनकी तरक्की में रुकावट बन रहे थे वो हट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सिंह राशि वाले प्यार के लिए तरस रहे थे, उन्हें इस नवरात्रि के बाद प्यार मिलेगा। सिंह राशि वालों को 6ठे दिन माँ कात्यायनी को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और पूजा में ये मंत्र पढ़ना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंह राशि की एक और बात, क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी शेर है और सिंह राशि का प्रतीक भी शेर है। ये कोई संयोग नहीं है, माँ और सिंह राशि का एक विशेष संबंध है। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो वो शेर पर सवार थी और उस शेर में एक सिंह राशि की ही ऊर्जा थी। इसलिए सिंह राशि वाले जब भी कोई मुश्किल आए, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, माँ आपके साथ हैं। चौथी राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले, ये सुनकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ वो सच है और ये सच शायद आपने कभी किसी से नहीं सुना। वृश्चिक राशि के लोग इस दुनिया के सबसे ज्यादा दर्द झेलने वाले लोग होते हैं। ये बात मैं दुख देने के लिए नहीं कह रही, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये उनकी ताकत है। वृश्चिक राशि वाले बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत भावुक होते हैं। उनका दर्द उनकी आंखों में नहीं दिखता, उनके शब्दों में नहीं आता, वो दर्द उनके दिल की गहराइयों में दबा रहता है
और ये दबा हुआ दर्द उनके जीवन को भारी बना देता है। लेकिन इस नवरात्रि, माँ कालरात्रि, जो नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती हैं, वृश्चिक राशि वालों पर विशेष कृपा करने वाली हैं। माँ कालरात्रि सबसे भयंकर दिखने वाला स्वरूप है माँ दुर्गा का। काला रंग, बिखरे बाल, भयावह रूप। लेकिन क्या आप जानते हैं, माँ कालरात्रि का ये भयंकर रूप उनके भक्तों के लिए नहीं है, ये रूप उनके दुश्मनों के लिए है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के सारे डर, सारे दुख, सारी तकलीफें अपने अंदर समेट लेती हैं और उनके भक्तों को निर्भय बना देती हैं। वृश्चिक राशि वाले इस नवरात्रि एक विशेष उपाय करें। 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग